बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्राइका के साथ मैं हूं मियां हबीब और मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू होंगे फ़ारूक बंगश। आज कबीना का इजलास हुआ जिसमें 3000 शॉर्टफॉल का जिक्र सामने आया है। मियां शहबाज शरीफ ने बड़ी फुर्तियाँ दिखाई और हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी और कहा कि हम बहुत तेज़ी से काम करने वाले लोग हैं। उसके साथ ही आज दोबारा हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी गई है। एक कमेटी भी कायम कर दी गई है जो इस बात का जायज़ा लेगी कि 7 बजे मार्केटें बंद कर दी जाएँ। इस तरीके से जो है वो शॉर्टफॉल पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत बचत करने के सिलसिले में अहम इकदाम कर रही है जिसमें सरकारी दफातर में हाई टीज़, डिनर और लंच पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा बैरून मुल्क सरकारी सतह पर इलाज करवाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी गाड़ियां भी खरीदी नहीं जाएंगी। क्या इनसे कोई फ़र्क पड़ेगा? तहरीक इंसाफ ने भरपूर तरीके से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। लॉन्ग मार्च को फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है और तमाम तर तो जो ज़िमनी इलेक्शन लड़ने पर है। भारत में बीजेपी की जानब से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा कलमात कहे गए। पाकिस्तान की जानब से इस दफ़ा वो वाला रिएक्शन सामने नहीं आया। मजहबी जमातें क्यों पुरस्कार तौर पर खामोश हैं? इन तमाम तर इशू पर गुफ्तगू करेंगे। जी फ़ारूक बंगश साहब, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च छोड़कर ज़िमनी इलेक्शन पर क्यों तवज्जो दे दी है? ये सब लॉन्ग मार्च को छोड़ा नहीं है, उसको शायद कोई ताख़ीर का शिकार है थोड़ा सा। अच्छा, उसमें 2-3 वजूहात है। पहली वजह तो ये है कि वो तैयारी कर रहे हैं उस हवाले से। दूसरी चीज़ ये है कि महंगाई का जो तूफ़ान आ रहा है उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता सड़कों पे आ रहे हैं। उस इंतज़ार में है कि बजट के हवाले से कुछ सामने आ जाए। जैसे आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो रहा है तो लोग सताए हुए लोग भी सड़कों पे होंगे। तो ये है कि वो लोग भी इनको ज्वाइन करेंगे जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही। और फिर तहरीक इंसाफ जो है महंगाई के सताए हुए लोगों की भी नुमाइंदगी। एक दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने जो है इस वक्त तमाम तर जो कोशिश है ना वो मरकूज़ है ये 20 सीटों पे जिन पे इंतखाबात हो रहे हैं ज़िमनी। तो वो उनकी कोशिश है कि उनको किसी न किसी तरीके से जो है ना ये अगले महीने जैसे वो इंतखाबात हो रहे हैं इसमें जो है भरपूर कामयाबी हासिल करें क्योंकि पंजाब में दारोमदार टोटल इन्हीं सीटों पर है। और तीसरी बात एक ये है, खैर उसका तो इमरान खान मेरे ख्याल में पार्टी की आदत जो है PTI का इतना ख्याल नहीं रखते। बैकडोर राब्तों की थोड़ी सी उम्मीद जो पैदा हो गई है, मेरे ख्याल में यही चीज़ें हैं। ज़िमनी इलेक्शन टेस्ट केस बन गया तहरीक इंसाफ के लिए और तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी इससे नापी जाएगी। क्या वोटर जो है उनमें कोई तब्दीली आई है? और वो क्या वो नहीं लोगों को जिन लोटों को अब मुस्लिम लीग नून ने अडॉप्ट कर लिया है और उनके टिकट पर दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ नए लोगों को उनके मुकाबले में लेके आएगी, क्या लोग उनको वोट देंगे? और अगर तहरीक इंसाफ जो है वो नाकाम हो जाती है तो फिर क्या असरात मरतब होंगे? सियासी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है तहरीक इंसाफ, क्या वो बरकरार रख सकेगी, नहीं रख सकेगी? और ये चूँकि सीटें 20 जो थी ये तहरीक इंसाफ की थी और इनमें से अगर नून लीग जो है वो ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर लेती है फिर उनका अगले इलेक्शन में क्या बयानिया होगा? और अगर तहरीक इंसाफ जीत लेती है तो फिर क्या बयानिया होगा? मैं इसको एक और एंगल से भी देखता हूँ, शायद मैं आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे। ये तख्ते लाहौर की जंग है। अच्छा जी। क्योंकि अगर वो ज़्यादा सीटें हासिल कर लेते सारी की सारी तो यहाँ की हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी। पंजाब की हुकूमत तो गई। टेस्ट के साथ साथ ये तख्ते लाहौर की जंग है। इलेक्शन लड़ने का तो फन मुस्लिम लीग नून को आता है, फन भी है और इस वक्त रूलिंग पार्टी भी है पंजाब में और इंतखाबात भी पंजाब में हो रहे हैं और लोग हमेशा ही कहते हैं कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो जीतती है। लेकिन इस वक्त तो अगर वो PTI मुकाबला कर लेती है और जैसा कि माहौल बना हुआ है तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दिलचस्प सूरत-ए-हाल पेश आई है। बोर्ड बनाया था कि जी किन किन लोगों को टिकटें देनी है, पार्लिमानी बोर्ड। जी पार्लिमानी बोर्ड। और ख़ुसूसन लाहौर के हवाले से इन्होंने जिन जिन नामों को रिकमेंड किया वो तमाम नेपोटिज्म, ये मेरा जानने वाला है, ये मेरा रिश्तेदार है, उसका रिश्तेदार है। वो जो लिस्ट इमरान खान के पास पहुँच गई वो बहुत बरहम हो गए और आपको पता है कि वो बहुत बरहम हो गए। और बल्कि सुना है कि एक बोर्ड मेंबर की तो बड़ी सख्ती से उसने सजा नश की, उसको इजलास से बाहर निकाल दिया और उन्होंने कहा कि आप को अभी तक आपने सबक नहीं सीखा। जी अच्छा, बाहर निकाल दिया? हाँ, बोर्ड के मीटिंग से बाहर निकाल दिया उन्हें। अच्छा खैर बाहर की खबर मेरे पास नहीं है, लेकिन ये है कि सरजनिश की और उनका ये आप लोगों ने क्या क्या जो चाचा मामा की जो है ना आप लोगों ने तकसीम कर दी। यहाँ मेरे जो है ना सियासत का मामला है, मेरे जो है ना वो अना का मामला है, यहाँ पे
जीतनी पीटीआई का। उन्होंने कहा कि 100% मेरिट पर टिकट दिए जाएंगे, ठीक है, मैं और तमाम कैंसिल करके खाने कह दे मैं खुद दूंगा। लाहौर जो है ना उसमें वोट बैंक अब तक जो था जी। वो मुस्लिम लीग नून का था और वो मैटर करते थे। पिछले इलेक्शन भी सारे देख लिए, देखो उनके सारी सियासत का महवर लाहौर रहा है। जी जी। पिछले 35-40 साल से उन्होंने लाहौर में काम किया है, तो उसमें डेंट डालना बड़ा मुश्किल सा काम है। अब चूंकि ये यहाँ से ये जीते हुए थे, जितने तहरीक इंसाफ के लोग थे उन्हीं को जो अब वो मुस्लिम लीग नून अडॉप्ट कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि उन सारे लोगों को उन्होंने हस्बे वादा मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट दे दिए हैं। अब तहरीक इंसाफ का मैच है कि वो किस किस्म के लोग लेके, क्या इतने हैवी वेट हैं उनके पास। देखिए जी, अगर वहाँ पे उनका वोट बैंक है ना पीटीआई का उन हलकों में, अब पता चलेगा कि वोट बैंक उस शख्स का था या पीटीआई का। अगर पीटीआई का है मेरे ख्याल में वो तो फिर नहीं, वोट बैंक तो खासा पीटीआई का है, हाँ। लेकिन असल बहुत मैटर करता है कि वहाँ जो कैंडिडेट है वो उसकी अपनी रेपुटेशन कितनी है, वो कितना मैनेज कर सकता है, वो कितना पैसा खर्च कर सकता है, वो कितना असर रसूख रखता है। ये सारी चीज़ें जो है इलेक्शन के अपना मैकेनिज्म है। लेकिन बयानिए की हवा भी चलेगी मेरा ख्याल। बिल्कुल बयानिए की हवा भी चलेगी। चलें, बहरहाल मैच पड़ेगा लाहौर में और बड़ा दिलचस्प मैच। लाहौर पंजाब हुकूमत की जंग है चीनने की। जी बिल्कुल, अगर पंजाब किसके पास, इसमें भी बिल्कुल कोई शक लाहौर की कि अगर मुस्लिम लीग नून ये सीटें अक्सरियत से जीत जाती है तो वो बड़ी पक्की हुकूमत बन जाएगी, और अगर ये तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब हो जाएगी और अक्सरियत उनके पास चली जाएगी। बहुत ज़बरदस्त मैच होगा, चलें देखते हैं। दूसरा जो मुस्लिम लीग नून के अंदर दो ग्रुप थे, एक मज़ाहमती ग्रुप था, एक मुफाहमती ग्रुप था, और बिलाखिर मुफाहमती ग्रुप जीत गया। अब मज़ाहमती ग्रुप फिर दोबारा सर उठा रहा है, क्या उनमें कोई तकसीम पैदा हो गई है? साहब आपको याद होगा हमने एक बार डिस्कस की थी कि शहबाज शरीफ साहब इस चीज़ में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाए। अब देखिए जो मज़ाहमती ग्रुप के लोग हैं वो आप देखिए वो दीवार से लग गए एक किस्म की। अगर इस वक्त उनको वजारती भी मिली है लेकिन इतने सरगर्म नहीं है। अभी कुछ चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें सामने आई है कि वो कहते हैं एक तो हमारा बयानिया जो है ना बिल्कुल पिट गया है, हमारे पास कुछ इमरान खान को जो इधर बुरा भला कहने के अलावा हमारे पास कुछ ही नहीं है कि हम बता सकें किसी को डिलीवर करने के लिए जी कुछ जी नहीं। अच्छा, दूसरी बात हम वो ये कह रहे हैं कि मज़ाहमती ग्रुप का कोई बंदा जो है ना ऐसा नहीं है जो सरगर्म हो, और वो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की वतन में वापसी या यहाँ मौजूदगी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो टर्न देंगे ना अपने बयानियों को। वो कहते हैं कि इलेक्शन के लिए नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना बहुत ज़रूरी है और उसकी राह हमवार करें। हमारे जो अख्तियारात है पार्टी में रूलिंग पार्टी के तौर पे वो तो हाईजेक हो गए अख्तियारात सारे। ये जो 3 स्टार गवर्नमेंट है, 3 सितारे हैं ना इसमें, एक इसमें पीपल्स पार्टी है, GOI है, PMLN है, बाकी जो है वो क्या आप उनको शामिल वाजी समझते हैं? नहीं वो है लेकिन वो जिम्मेदारी के लिए नहीं है, गालियां तो इसको पड़ रही है शहबाज शरीफ को। अब देखिए ना वो किस तरीके से बेचारे ने मेहनत की, वहाँ मांगने का अंदाज बयान किया है। वो क्या वो बड़ा दिलचस्प था कि हमारे हालात हमें मांगने नहीं है लेकिन हमारे हालात इस किस्म के हैं कि हम बहुत मजबूर हो गए। मांगने का अंदर की बात उन्होंने बयान की। मांगने का भी तरीका होता है ना खान साहब, ये फन होता है ये। नहीं मियां साहब आप क्या कहते हैं, वो जाकर के इस तरह कहता कि पैसे देने हैं कि नहीं देने, तो एक उसने मांगने का एक तरीका अडॉप्ट किया कि जनाब वो मशीनों की तरह तो ना मांगे। नहीं वो अंदाज उसका बड़ा अच्छा है क्योंकि उसमें ये भी बताया कि पैसे दे दो और ये भी बताया कि ऐसी मांगने वाले नहीं है। नहीं खान साहब ये तो देखें ये तो मुनाफिकत हुई ना, फिर या आप मांगने वाले होते हैं या नहीं होते, दरमियान वाली कौन? आप ठूठा भी आगे करते हैं और फिर कहते हैं नहीं मैं मांगने वाला नहीं है, मेरी मजबूरी है। ये क्या बात है? ये उन्हें अंदाज है जनाब। ये डिस्कस बहुत हो रहा है, ये कौम ही जो है हमारी वो इस किस्म के इंटरटेनमेंट को पसंद करती है, तो वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अच्छी एक इंटरटेनमेंट दे दी है लोगों को। अब इस पे जो है वो खाके भी बन रहे हैं। उन्होंने जो जिस अंदाज में बयान किया है उस पे हंसना भी बनता है, उस पे रोना भी बनता है, रोना धोना बनता है। आज ये वफाकी कबीना का इजलास हुआ। जी जी। बिजली का शार्टफॉल ने लोगों की जिंदगी जीर्ण करके रख दी है और ऐसे लग रहा है कि जैसे हम क़यामत के अजाब से गुजर रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब ने आते ही हफ्ते की छुट्टी जो है ना ख़त्म कर दी थी, अब फिर बहाल कर दी है कबीना ने, और इसके साथ ही एक कमेटी कायम की है जो ये अंदाज़ा लगाएगी कि कितनी बचत हो सकती है, और तजवीज़ ये है कि मार्केटें शाम 7 बजे बंद कर दी जाएँ। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरी सब बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के इस किस्म के ड्रामे हमने बड़े देखे, आपने भी देखे, इसी मत चलाओ, ये करो वो करो, इसी चलते रहते हैं। ये ड्रामेबाजियाँ बड़ी थी कि ऐसी कोई बचत नहीं हुई है कि ये मत करो वो मत करो, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा सिवाय इसके कि मार्केटों को इम्प्लीमेंट करेगा। ये लोग जाएंगे और मार्केटें बंद करवाएंगे, जिसकी रोजी चलती भी है वो भी नहीं। बिजली आपकी कहाँ खर्च होती है? वो तो घरों में खर्च होती है। आप अफसरान आला अफसरान के घरों पे तो आप चेक नहीं लगा सकते ना, वहाँ कितनी एसी चलते हैं,
वहाँ किया कुछ होता है, वो तो तो करते बिजली के यूनिट आपने मुफ्त दिए हुए हैं, पेट्रोल भी मुफ्त दिया, हाँ। उसमें भी 40% आज हाँ। कट लगाया उन्होंने। नहीं, कट बाकी को कबीना ने इम्प्लीमेंट किया, किसको लेकिन- पता चलेगा कट पे इम्प्लीमेंट हो गया। हाँ। ये ड्रामे बाजियां हैं, सिर्फ मार्केटें बंद करवानी है, सिर्फ लोगों की मार्केटें बंद करवाने से अगर आपने भी बचाना, ये कोई बचत का तरीका ये है। घरों में जो 3-3, 4-4 इसी जो सेक्टरों के घरों में लगे हुए ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अफसरान के, वो कैसे आप चेक करेंगे? दफ्तर में तो कोई पहले भी कहते दफ्तर में जी नहीं चलते हैं जी, मैं नहीं चलाता फलाना, इसी चलते रहते थे। ये ड्रामेबाजियां हैं, तरीका करे, ठोस इकदाम करे कोई, और उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाएं। इन चीज़ों से ना सिंबॉलिकली बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन इसमें फिर नीयत देखी जाती है। अगर तो वाकई जो लीडरशिप है वो कुर्बानी दे और वो लोगों को ये साबित करे कि ये देखें हम कुर्बानी दे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि नीचे तक उसका फर्क पड़ता है। लेकिन अगर दिखावे के लिए लोगों को कहें कि वो करें, वो कुर्बानी दें, हम ना कुछ करें, तो फिर मेरा ख्याल कोई फर्क नहीं सर पड़ेगा। आप सबसे पहले तो अपने डिक्लेयर करें कि मेरे इतने कैंप ऑफिस है, मैंने तमाम बंद कर दी। आपको तो एक कैंप ऑफिस में कितना खर्चा आता है। उसके अलावा अपनी गाड़ियां बताएं कि मैं इतनी गाड़ियां रख ली है, हम दोनों बाप बेटा कितनी कुर्बानी है। खाने पीने पे पाबंदी लगा दी है। जिंदगी का निचोड़ है, ज़ाती तजर्बा है, और मैंने बड़ों से भी जो सीखा है, कभी खाने पीने से कमी वाक़या नहीं होती। हमेशा अय्याशियों से जो है ना वो बेड़ा गर्क होता है, घर तबाह होते हैं अय्याशियों से। कमी जो आती है वो अय्याशियों से आती है। खाने पीने में अल्लाह ताला ने बरकत रखी हुई है। ये जो है, अगर कोई आम आदमी चला जाता था किसी दफ्तर में और कोई उसको चाय पूछ लेता था, अब उस पर भी इन्होंने पाबंदी लगा। तो आज आपको खबर देता हूँ, करप्शन के रेट में इजाफा हो गया है। जिस तरह महंगाई में इजाफा हो गया ना अचानक, करप्शन के रेट्स में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। जो काम पहले 5,000 रुपये में होता था, अब 10-20 हज़ार से कम तक वो कहते हैं नहीं जी। आपने रेट की बात की तो रेट तो बढ़ेंगे। भारत में बीजेपी जो कि उनकी हुक्मरान जमात है, उनकी तर्जमान ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में हर्जा सराई की, और उस पर खिलाफ तोको अरब कंट्रीज खुलकर सामने आए। उन्होंने इंडिया को बुलाकर भी कहा, फिर उनकी मसनूआत के बाइकाट की भी धमकी दी, फिर उनके लोग भी निकालने की बात की। लेकिन पाकिस्तान में जो एक मजहबी एलिमेंट था वो मुझे खामोश नज़र आया। इसकी क्या वजह है? ऐसा बात यह है कि रहमतुल आलमीन खातिमुन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है ना, उस पर तो किसी सूरत भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई सिर्फ हम, लेकिन इस हवाले से अगर खाके बने हैं या तौहीन आमेज़ वाक़यात हुई हैं या गुस्ताखाना कोई बयानात आए हैं, तो इसमें पहल रद्द अमल में हमेशा पाकिस्तान से हुआ है। हाँ जी, दीनी जमातों में इज्तिमाई और इनफरादी तौर पे हुकूमत से आवाम आगे रहे। इस बार जो है ना इंडिया के हवाले से है, लेकिन इस बारे में जो आप सही फरमा रहे हैं कि वो रद्द-ए-अमल इतना, उसकी शिद्दत वो नहीं है जो होना चाहिए। और इस वक्त दीगर ममालिक में बहुत ज़्यादा हुआ है, सरकारी सतह पर भी और अवामी सतह पर। हमारे दीनी तंजीमों को चाहिए कि वो बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट करे इस सिलसिले में। ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं किसी को उकसा रहा हूँ, बल्कि ये ईमान का, हमारे गैरत ईमानी का मामला है। नाजरीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।